Hello everyone. Till the last video, the light unit in which reflection of light and refraction of light, both the topics are completed. Mirror lenses, formation of mirror and lenses. But today, from which some important numericals in front of you in this video. So let's continue. First numerical is I am reading that a concave lens of focal length 20 centimeter forms an image at a distance of 10 centimeter from the lens. What is the distance of the object from the lens? Also draw ray diagram. क्वेश्चन में देखिए, अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया था। सारे के प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको 2012 सीबीएसई में। तो और कॉन्केव लेंस, तो पहले कुछ पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, नहीं अगर पता है तो पीछे वाली वीडियो में जाके नोट करिए। लेंस कौन सा है? कॉन्केव। ये आपको पहले फाइंड करना है कि लेंस कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं, कॉन्केव। और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव लेंस की नोट करिए पहले, गिवन क्या है, सॉल्यूशन गिवन f इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस -20 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ ऑफ नेगेटिव में नोट करेंगे, एंड u इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ही कैलकुलेट करना है, ठीक है, फ्रॉम द लेंस। देखिए यही है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही कैलकुलेट करना है। v इज इक्वल टू इमेज की डिस्टेंस जो है वो लेंस से कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस आप जो है v की वैल्यू भी नेगेटिव टेक करिए, ठीक है, v की वैल्यू नेगेटिव इन केस ऑफ कॉन्केव। तो आपके पास ये हो गया, आपको u कैलकुलेट करना है, f गिवन है, v गिवन है, आप बाय लेंस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे आ जाएं तो ठीक भी है। बाय लेंस फार्मूला है, चलिए लेंस फार्मूला आपको याद होना चाहिए। 1/, यहीं पर लिखते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो अगर देखिए 1/v माइनस 1/u है तो ये लेंस फार्मूला है, अगर यहाँ पर प्लस है तो ये मिरर फार्मूला बन जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, हमें यह कैलकुलेट क्या करना है, u करना है, तो u को हम सब्जेक्ट में ले लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, f को इधर भेज देते हैं। तो 1/u दिस बिकम्स 1/v और माइनस 1/f, ठीक है। तो 1/u इक्वल टू 1/v होता है -10 और माइनस 1/f, ये 1/f कितना है, -20। तो ये माइनस और ये पहले से ही ऑलरेडी माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, 1/u इक्वल टू माइनस, ऊपर लिख देते हैं न्यूमरेटर में /10, ये प्लस कर देते हैं 1/20। 20 और 10 का एलसीएम लेते हैं तो आपका आता है 20 एलसीएम आएगा, 10 2 -2 प्लस आपका आ जाएगा 1, ठीक है। तो 1/u इज इक्वल टू माइनस 1/20 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो -20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ गई। तो ऑब्जेक्ट को -20 सेंटीमीटर पर रखा गया है, कहाँ से, लेंस से, ठीक है। अब हम फिगर समझते हैं, फिगर यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो है मेरा मिरर लेंस कौन सा है, कॉन्केव। कॉन्केव जो, ठीक है, जो साइड में थिक होता है और इन साइड मिडल में कैसा होता है, मिडल में आपका थिन होता है, पतला रहता है, इसको बोलते हैं कॉन्केव। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये मान लो इसकी फोकल लेंथ हो गई, और यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। देखिए लेफ़्ट साइड की डिस्टेंसेज नेगेटिव टेक की जाती हैं, 20 सेंटीमीटर ये ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस है, और यहीं पर ऑब्जेक्ट भी रखी है, u इक्वल टू भी 20 है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहीं पर है, ठीक है। इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट कुछ भी हो, गिवन नहीं है। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जाएगी, ये आपने रूल पीछे वीडियो में नहीं, अगर आपको आते हैं ये रूल तो पीछे वीडियो में जाके आप इनको देखिए। तो कोई भी लाइट रे जो
आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स कमिंग फ्रॉम द फोकस। अगर कोई भी पैरेलल लाइट रे जो इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर लेंस में, तो अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे जाती है तो वो फोकस की तरफ से आती हुई दिखती है, ऐसे यहाँ से स्ट्रेट आप स्केल से यूज़ करिए और स्ट्रेट लाइन आपकी आना चाहिए, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेट यहाँ से डॉटेड बनेगी आपकी यहाँ से, और फिर यहाँ से ये आपकी सॉलिड बनेगी। ये डॉटेड लाइन और ये लाइन स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। मेरी तो यहाँ पे हो सकता है ना हो। फिर उसके बाद दूसरी लाइट रे आपकी यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होगी, ये ओ से पास होनी, यहाँ से पास हो रही है, आपको ऑप्टिकल सेंटर से इसे पास कराना है, बिल्कुल स्ट्रेट बनना चाहिए जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, स्ट्रेट, ठीक है। अब देखिए रिफ्रैक्शन के बाद ये यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है, ये आपकी इमेज हो गई। तो इमेज जो है आपकी देखिए मिडल में है, एफ और ओ के बीच में, क्योंकि 10 सेंटीमीटर है ना, तो उसके मिडल में आएगी और उससे छोटी होगी। नेचर की बात करें तो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। तो साइज, तो ये नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और भी इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। बट बच्चों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए, ठीक है। वीडियो जैसी भी है, पॉजिटिव नेगेटिव या जो नहीं इसमें क्लियर हो रहा है, या फिर जिस आगे कोई क्वेश्चन है उनकी वीडियो चाहिए है, तो सब कमेंट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस ऑफ पावर -4 डायोप्टर, फाइंड पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज सो फॉर्म्ड। आसान क्वेश्चन है, इजी है, और ये भी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2011 देखिए। और इसमें आपको पढ़ चुके हैं मैं क्वेश्चन कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एक ऑब्जेक्ट रखी गई है कहाँ पर, एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर। तो आपको क्या क्या गिवन है वो पहले देखिए। अ लेंस ऑफ पावर -4 डायोप्टर, लेंस की पावर गिवन है और कैलकुलेट करना है आपको पोजीशन। पोजीशन मीन्स यहाँ पर इमेज की पोजीशन ना, पोजीशन ऑफ इमेज तो लिखा भी है, पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज दोनों चीज़ें निकालनी है। तो वैसे हम पोजीशन ऑफ इमेज की बात करेंगे तो हमें वी कैलकुलेट करना है, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। तो पहले हमें गिवन क्या क्या है वो हम नोट कर लेते हैं। हमेशा ऐसे ही न्यूमेरिकल एग्जाम में भी करना है, गिवन आपको नोट करिए। तो डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर है ना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u इक्वल टू कितनी है 10 सेंटीमीटर, -10 लिखना है, आपको बोलना नहीं है। तो क्योंकि u ऑलवेज टेक नेगेटिव इन केस ऑफ लेंस और मिरर, बोथ टाइप्स ऑफ लेंस आर, दोनों टाइप के, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और f तो आपको पता ही नहीं है ये भी, क्योंकि लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। बट पावर गिवन है आपको, पावर p इज इक्वल टू -4 डायोप्टर। एक बात और नोट करिए कि पावर अगर नेगेटिव है तो ऑब्वियसली कॉनकेव लेंस होगा, कॉनकेव लेंस। अभी जैसे ये आपको मैंने लिखाया भी है पीछे वीडियो में, देखिए कि अगर पावर नेगेटिव है तो कॉनकेव लेंस, पावर पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। तो ये आप पावर से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फोकल लेंथ, क्योंकि पावर और फोकल लेंथ में रिलेशन होता है। आप लिखिए, सिंस ये पता है कि f इज इक्वल टू 1/p, p इक्वल टू 1/f लिख सकते हो, वैसे आपने पढ़ा होगा p इज इक्वल टू 1/f, लेकिन यहाँ पर हमें f कैलकुलेट करना है, f को इधर ले आए और p को अपान में भेज दिया, तो f इज इक्वल टू 1/p, जो कि 1/-4 है, और ये मीटर में आएगा। तो इसे मीटर को चेंज करना है आपको सेंटीमीटर में, तो 100/-4 कर दीजिए, तो ये सेंटीमीटर में आ गया। इसे डिवाइड करिए तो ये 25 आ जाएगा, f इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ये तो आ रही है f की वैल्यू। तो f आ गया। अब आपको पता है बाय लेंस फार्मूला, अब v भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला आपको 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u।
अब हमें v कैलकुलेट करना है, इसलिए v को हम इधर सब्जेक्ट में रहने देते हैं और 1/f माइनस ये u इधर आ जाएगा प्लस 1/u हो जाएगा इक्वल टू 1/v। तो ये 1/u, अब वैल्यू पुट करेंगे 1/f, f मेरा है 1/-25 और प्लस 1/u मेरा है -10 इक्वल टू 1/v। तो अब चलिए इस तरफ लिख देते हैं। तो 1/v इज़ इक्वल टू, मैंने इसको इधर लिख लिया तो ये -1/25 और ये भी माइनस हो गया 1/10। उधर ट्रांसपोज करने से नहीं हुआ, यहाँ प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ट्रांसपोज नहीं किया मैंने, बस पूरे टर्म चेंज किए। ये अपान में कितना एलसीएम होगा, 50 एलसीएम होगा, 50 25 2 जा, तो यहाँ -2 और 10 5 जा -5। तो आपका 1/v इज़ इक्वल टू -7/50 आ जाएगा। तो यहाँ से v इज़ इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर -50/7 आ जाएगा। तो ये 7.14 ऐसे सेंटीमीटर ये आ जाएगी ये पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, अगर आपको चेक भी करना है तो इमेज की पोजीशन, ऑब्जेक्ट कहाँ है, u जो है वो 10 सेंटीमीटर है और जब ऑब्जेक्ट भी फोकल लेंथ के, तो इसमें अब ये v इज़ इक्वल टू -4.7 सेंटीमीटर ये आ गया। अब आपको पूछा गया है कि ये तो पोजीशन हो गई, पोजीशन ऑफ इमेज, और नेचर ऑफ इमेज तो फाउंड, नेचर आपकी कैसी होगी, ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट। कॉनकेव लेंस से आपको मोस्टली क्या, आपको हर केस में कॉनकेव लेंस में वर्चुअल और इरेक्ट ही मिलेगी। तो इसलिए नेचर ऑफ इमेज यहाँ पे लिख देते हैं। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज जो होगी वो क्या होगी, वर्चुअल, वर्चुअल एंड डायरेक्ट लिख सकते हो, हमेशा यही बनती भी है। ठीक है, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पढ़िए, देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन कि अरे ऑफ लाइट, ये 2019 में आया हुआ है, बहुत रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ है ये, बिल्कुल 2019। तो अरे ऑफ लाइट एंटर्स इनटू बेंजीन फ्रॉम एयर। देखिए कह रहे हैं कि एक लाइट की रे जो है वो एयर से बेंजीन में एंटर हो रही है, एयर से बेंजीन में। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन इज़ 1.5, अगर बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 है, तो बाई व्हाट % डज द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस ऑन एंटरिंग द बेंजीन। तो देखिए परसेंट हम कैसे निकालेंगे, कह रहे हैं कि बाई व्हाट %, कितने % जो स्पीड ऑफ लाइट है वो जब एंटर कर रही है तो कितने % स्पीड की लाइट रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो रिड्यूस मतलब कम हो रही है। तो पहले तो आप जो स्पीड ऑफ लाइट एयर से बेंजीन में एंटर की तो कुछ कम हो गई, क्योंकि एयर रेयर मीडियम है और बेंजीन जो है डेंसर है। एयर और बेंजीन में कंपेयर करें तो बेंजीन ज़्यादा ही डेंस है इन कंपैरिजन ऑफ एयर। तो जब कोई भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जब एंटर करती है तो फिर लाइट की स्पीड जो है कम हो जाती है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, देखिए। अच्छा, फिर इसमें आपको कहा गया है कि कितने % रिड्यूस हुई, कितने % कम हुई, डिक्रीज़ कितनी हुई, वेलोसिटी कितने %। तो पहले हम निकालते हैं कि कितने वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई। और देखिए % निकालने के लिए डिक्रीज़ अपॉन में ओरिजिनल स्पीड इंटू 100 पर, तो ऐसे हम निकाल देते हैं। तो कोई भी चीज़ है आपको % निकालना है तो पहले जैसे % डिक्रीज़ निकालना है, % डिक्रीज़। ठीक है, तो डिक्रीज़ अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू, जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल और इंटू 100, ये आपकी % में, कोई भी चीज़ % में आपको कोई भी चीज़ कैलकुलेट करना है, कुछ भी। जैसे चाहे आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना है कि इतने कॉस्ट कितने % कम हो गई, तो % तो पहले आप निकालिए कि स्पीड जो है वो बेंजीन में कितनी है। ठीक है, तो बेंजीन में स्पीड कितनी है, बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, सॉल्यूशन लिखिए। तो आपको n इज़ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 1.5 और c लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको पता है कि एयर में लाइट की स्पीड है, और v हमें मान लेते हैं बेंजीन में स्पीड की, इस लाइट की स्पीड है वो हमें कैलकुलेट करना है।
तो स्पीड ऑफ लाइट इन बेंजीन, स्पीड, तो पहले फार्मूला क्या होता है, सिंस फार्मूला होता है n इज़ इक्वल टू C/V। ठीक है, देखिए जिस मीडियम से लाइट जिस मीडियम में एंटर करती है, जैसे यहाँ सी एयर से एंटर किया तो एयर की स्पीड ऊपर, एयर में स्पीड जो है लाइट की वो ऊपर रहेगी और जिसमें एंटर करती है उसके नीचे, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैसे भी फार्मूले हमने 2 लिखाए थे, वो नोट करिए। तो यहाँ से V निकालते हैं, V इज़ इक्वल टू आपका C/N हो जाएगा और यही आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन बेंजीन होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन बेंजीन, बेंजीन में स्पीड की लाइट ये V होगी। और हम इसको कैलकुलेट करते हैं, C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यहाँ नहीं लिखने की ज़रूरत है। N की वैल्यू 1.5, इसको ज़रा डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये बेंजीन में है। और तो हम निकालते हैं रिड्यूस कितनी हुई, सीधे हम लिख देते हैं डिक्रीज़ इन स्पीड, है ना, डिक्रीज़ या रिड्यूस ऑन डिक्रीजिंग बेंजीन, तो परसेंटेज ऑफ स्पीड, reduced speed of light, reduced speed of light, LIGST। पहले तो कमी कितनी आई है, कमी देखिए पहले मैक्सिमम कितनी C थी, C में से V कम हो गई और उसमें से V जो मेरी आई है इतनी, और अपान में C ओरिजिनल कितनी है, C × 100, C - B/C × 100%। तो अब यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करते हैं, 3 × 10⁸, C की वैल्यू -V 2 × 10⁸, और अपान में ओरिजिनल वैल्यू 3 × 10⁸, ठीक है, और × 100। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो इसे देखिए यहाँ से 10⁸ कॉमन ले लीजिए, 10⁸ आपने कॉमन लिया तो बचा क्या, 3 - 2 और अपान में 3 × 10⁸ × 100। कैलकुलेशन इस तरीके से करेंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए 10⁸ कैंसिल हो गया, तो 3 - 2 1/3 × 100, और तो इसको डिवाइड करेंगे तो 100 को 3 से 33.33% है ना, हाँ 3%, 33%, ठीक है। तो ये नोट करिए, आंसर अच्छा क्वेश्चन था, 2019 में आया हुआ था, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देखिए आप फिगर देख के समझ रहे होंगे और अच्छा क्वेश्चन है, NCERT का ही है, बट ये कई बार शायद 16 या 17 में आया हुआ है आई थिंक। और लिखा हुआ है कि वन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, जैसे कि आपके सामने है कॉन्वेक्स लेंस, इज़ कवर्ड विद ब्लैक पेपर, विद दिस लेंस प्रोड्यूस द कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरीफाई और आंसर एक्सपेरिमेंटली मीन्स आपको रे डायग्राम बना के दिखाना है। तो एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन, और जो आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है, ना कि इसे आंसर को कैलकुलेट करना है, बस डायग्राम बना के समझाना है, ठीक है। तो पहले तो आप देखिए कि इसमें क्या बोला है कि एक लेंस जो है कॉन्वेक्स लेंस, उसको अगर ब्लैक पेपर से ये हाफ, जैसे मैंने डॉटेड लाइन बना दिया, इसको इस तरीके से ब्लैक पेपर से हाफ लेंस को कवर कर दिया गया। क्या कह रहे हैं कि क्या जो है विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की ये कंप्लीट इमेज बनाएगा या नहीं बनाएगा। मोस्टली कन्फ्यूज़न बच्चों को रहती है कि बच्चे कह देते हैं कि नहीं इमेज भी हाफ हो जाएगी, बट नहीं, इसमें इमेज कंप्लीट बनेगी, लेकिन जो आपका ऑब्जर्वेशन आएगा वो बता देते हैं क्या होगा, ठीक है। अभी तो पहले आप इस फिगर को देखिए कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रख दिया, फोकस से थोड़ा पीछे,
देखिए कंप्लीट इमेज कैसे बनती है। आपको पता है कि कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस से जैसे क्रॉस करेगी, यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी। ये आपको फोकस से पास करा दी मैंने, ठीक है। ऐसे एरो बना देंगे ये। इसके बाद आपने पढ़ा है कि कोई भी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। अब क्या सोच रहे होगे कि यहाँ से लाइट रे, ये पेपर है तो आगे नहीं जाएगी आपको, लेकिन इसकी जाएगी आगे, ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। आप डॉटेड बना सकते हो इसको आगे, मतलब इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये फिर आपकी कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट कर देंगी, और जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी स्ट्रेट बनना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी ये, वहीं पर इमेज बनेगी। तो ये आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। ऐसे इस तरीके से ये समझ लीजिए ये इमेज हो गई, ठीक है। इमेज में और ये ऑब्जेक्ट, फिर स्ट्रेट लाइन नहीं है मेरी ये वाली, आप स्ट्रेट बनाइए स्केल से, तो फिगर भी थोड़ी सी इतनी लार्जर नहीं होगी। ये ऑप्टिकल सेंटर है। अगर और चाहें तो आप कोई भी लाइट रे जो यहाँ से ऐसे जाएगी और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। इसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे भी बना सकते हैं, बट यहाँ से देख रहे हो तो ऑब्जर्वेशन ये है कि इमेज तो फुल बनेगी। आप लिख सकते हो, मैं आंसर बोल रहा हूँ, द फुल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ प्रोड्यूस्ड बट द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज इज़ रिड्यूस्ड। इंटेंसिटी मतलब उसकी जो क्लियर, थोड़ा जैसे शार्प इमेज नहीं होगी, थोड़ा इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, बट होगी फुल इमेज, ठीक है। तो पुट, ठीक है, इतना आंसर कंक्लूजन में लिख दो कि उसके बाद में लिख दो, बाकी एक्सपेरिमेंट पूरा है लिख देना, ठीक है। इतना आंसर ज़रूरी है कि द फुल इमेज विल बी प्रोड्यूस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ प्रोड्यूस्ड बट द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज इज़ रिड्यूस्ड। इंटेंसिटी रिड्यूस्ड हो जाए। अगर इतना आंसर आपने लिख दिया फिर भी आपका आंसर सही होगा। तो नाउ राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आपको और क्वेश्चंस या किस टाइप के जो आपसे नहीं हो रहे हैं चाहिए तो वो बताइए, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर अब कंटिन्यू करूँगा इसके बाद, ठीक है। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।